बीएससी इज़ अ डाइंग कोर्स। बीएससी मत कर, बीएससी में कोई स्कोप नहीं है। बीएससी करके तो अपने 3 साल सिर्फ बर्बाद करने वाला है। तो क्या ये बीएससी की एक्चुअल रियलिटी है? जानेंगे इस वीडियो में जो एक्चुअल बीएससी के स्टूडेंट्स हैं उनके रिव्यूज़ लेकर के। और बाकी इस वीडियो में दीदी और भैया लोग भी होंगे जिन्होंने कि अपने बीएससी कंप्लीट कर लिया है, और आप उनसे और बाकी बच्चों से बात कर सकते हो उनके लिंक के थ्रू पर्सनली। उन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और बाकी बीएससी में एडमिशन कैसे लेना है, कौन कौन से टॉप कॉलेज हैं, कौन से जॉब्स आप कर सकते हो, कौन सी पढ़ाई आप कर सकते हो बीएससी के बाद, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो ये रेडी है मेरी नोशन की साइट, जहाँ पर कि मैंने बीएससी से रिलेटेड जो कि जानकारी आपको भी एज अ फ्रेशर बीएससी में एडमिशन लेने से पहले जानने की ज़रूरत है, वो यहाँ पे मैंने लिख के रखी है। बाकी अगर आपको सिर्फ रिव्यू देखना है तो टाइम स्टैम्प में डाल दूंगा, वो आप जा करके देख लेना। और ऑफ कोर्स जैसा मैंने बताया, आप उनसे बात भी कर सकते हो पर्सनली लिंक्डइन के थ्रू, उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं। तो अभी देखते हैं कि बीएससी क्या है। तो बीएससी की फुल फॉर्म सबसे पहले होती है कि बैचलर ऑफ साइंस, मतलब ये बैचलर डिग्री है, इसमें आपको साइंस के फील्ड से रिलेटेड पढ़ाया जाएगा। अभी बीएससी आप, इसमें कई सारे फील्ड्स होते हैं, लाइक बीएससी आप मैथ से कर सकते हो, बीएससी बायो से कर सकते हो, बीएससी आप जैसे पीसीएम भी आपने लिया था 12th में, तो आप बीएससी में इसके स्पेशलाइजेशन कोर्सेज कर सकते हो। लाइक बीएससी से आप मतलब फिजिक्स कर लिया, केमिस्ट्री कर लिया, जियोलॉजी कर लिया, बॉटनी कर लिया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और एक कंप्यूटर साइंस ले लिया, तो आपका बीएससी सीएस हो गया। तो मतलब ऐसे आप अलग अलग कॉम्बिनेशन बना करके आप बहुत सारे बीएससी के डिग्रीज होते हैं, आप उसमें इनरोल करवा सकते हो। एक होता है बीएससी नर्सिंग, बीएससी आईटी, और ये सिर्फ इतने ही नहीं होते हैं, मतलब इनके जैसे आप सब्जेक्ट चूज़ करोगे उसके अकॉर्डिंग नाम भी इसके चेंज होते रहते हैं। तो अगर आपको चाहिए होगा कि मैं एक इसके इंडिविजुअल पे मतलब एक ही वीडियो बनाऊँ कि बीएससी कंप्यूटर साइंस क्या है, बीएससी आईटी क्या है, बीएससी नर्सिंग क्या है, बीएससी फिजिक्स क्या है, बीएससी केमिस्ट्री क्या है, तो फिर वो बता देना अगर आपको ज़रूरत है, तो फिर मैं उसके वीडियो बना दूंगा। अभी एडमिशन क्राइटेरिया क्या है? तो एडमिशन क्राइटेरिया आपका 12th में साइंस होना चाहिए। ऑफ कोर्स आप, ये बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री है तो फिर आपको 12th में साइंस होना ही चाहिए। और 50% से एबव आपके क्लास 12 से मार्क्स आने चाहिए, किसी भी बोर्ड से, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आपके किसी बोर्ड से 50% से ऊपर मार्क्स आने चाहिए। 45-40 भी कुछ कॉलेज प्रेफर कर लेते हैं प्राइवेट वाले, पर आपको ये नहीं, मतलब मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर आप साइंस में कुछ पढ़ने जा रहे हो, कुछ हाई करने जा रहे हो, तो फिर आपको एटलीस्ट 50% तो आने चाहिए। ये कोई मतलब मैं जज नहीं कर रहा हूँ, पर मैं मान के चल रहा हूँ कि 50-40 अब के आने चाहिए, 50 तो आने चाहिए मतलब कम से कम। बाकी टॉप कॉलेजेस क्या क्या हैं, तो ये गूगल रिसर्च के बेस पे है, ये मेरा ओपिनियन नहीं है। आप एक हो गया आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, लोयोला कॉलेज, बीएचयू, सेंट जोसेफ कॉलेज। और मैं एक एडवाइस देना चाहूँगा आपको कि आपका कॉलेज मैटर नहीं करता है, आपकी स्किल्स मैटर करती हैं। तो फिर आप इतना मतलब मत पढ़ो कि मुझे टॉप कॉलेज चाहिए, टॉप यूनिवर्सिटी चाहिए। पर आप देख लो, अगर आपका है, आपके एरिया में है, आपको इंटरेस्ट है कि मुझे इसी कॉलेज में जाना था, मेरा ड्रीम था, तो फिर आप देख सकते हो और भी कॉलेज हैं इस बीएससी के लिए, टॉप कॉलेजेस। अभी देखो इसमें एडमिशन प्रोसेस क्या है। तो एडमिशन कई सारे कॉलेज, कई सारे यूनिवर्सिटी जो कि प्राइवेट है मोस्टली, वो डायरेक्ट एडमिशन ले लेते हैं। कुछ एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं जो कि लाइक CUET हो गया, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए है। नेक्स्ट हो गया, बहुत पॉपुलर एग्जाम है बीएससी के लिए। अगर आपको इस पे चाहिए होगा कि CUET और नेक्स्ट क्या है, इन पे अलग से वीडियो बनाऊँ तो फिर मैं वो बना दूंगा। नेक्स्ट एक बहुत पॉपुलर एग्जाम है, और CUET अब अप्लाई हो गया, जो कि पहले CU सेट था, मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एग्जाम होता था, जिसके थ्रू आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एग्जाम मिलता, एडमिशन मिलता था। और ये भी नेक्स्ट भी वही है। और कई सारे कॉलेज अपना इंडिविजुअल कॉलेज या यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम करवाते हैं एडमिशन के लिए, जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी हो गया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गया। तो कई सारे यूनिवर्सिटीज़ अपना खुद का एग्ज़ाम करवाते हैं। आपका सिलेबस क्या होगा? तो सिलेबस आपका क्लास 12th का साइंस, मैथ, बायो जो भी आपने लिया होगा, और मैथ लिया होगा तो मैथ का सिलेबस, बायो लिया होगा तो बायो का सिलेबस। अभी आपको कुछ कॉलेज में रीजनिंग, इंग्लिश मतलब बहुत ही रेयर है, जो कि आपसे पूछते हैं, इंग्लिश और रीजनिंग भी पूछ लेते हैं। और बाकी ये मैं फिर जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, डू नॉट ट्रस्ट टू मच टू गेट ऑन टॉप कॉलेज। आपको ऐसा नहीं करना है कि आप पीछे पड़ जाओ, लगे रहो 6 महीने 1 साल के, मुझे टॉप कॉलेज नहीं मिला तो मैं एडमिशन नहीं लूँगा। कोई भी बेसिक सा कॉलेज आपके एरिया में, या फिर आपको जो कॉलेज चाहिए था आपकी एरिया से बाहर, वो आपको मिल रहा है तो आप ले लो। इतना मत पीछे पड़ो कि मुझे टॉप कॉलेज ही चाहिए। अभी सबसे बड़ा सवाल कि बीएससी के बाद क्या है। बच्चे बोलते हैं, बहुत सारे लोग और भी बोलते हैं जिन्होंने बीएससी किया हुआ है, कि बीएससी एक डाइंग कोर्स है, बीएससी में तेरा कोई स्कोप नहीं है, मतलब बीएससी करने के बाद तेरी जॉब लगने नहीं वाली। तो क्या ऐसा है? अभी वो आप रिव्यू देख करके जान लेना, मुझे इतना आइडिया नहीं, क्योंकि मैंने बीएससी नहीं किया है, बस मैंने भी सुना है। एक बार देखते हैं क्या ऐसा है कि नहीं है। अभी देखो, गवर्नमेंट जॉब्स आप कर सकते हो, कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हो। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं प्रीवियस स्कूल के, जो कि बीएससी ओपन यूनिवर्सिटी से डिस्टेंस एजुकेशन कर रहे हैं, और मतलब वो अपना जो मेन है उनका गवर्नमेंट एग्जाम है, उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो फिर आप ये कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता है कि डिस्टेंस एजुकेशन क्या है, तो फिर मैंने एक वीडियो बना करके रखा है कि रेगुलर डिस्टेंस में डिफरेंस क्या है, रेगुलर डिग्री और डिस्टेंस डिग्री में। तो आप देख लेना, उससे आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे उन दोनों डिग्री के बारे में। और डिस्टेंस डिग्री मैं मानता हूँ वन ऑफ द बेस्ट है आजकल के ज़माने में, जहाँ पे कि स्किल्स आपकी मैटर करती हैं, डिग्री नहीं। तो आप डिस्टेंस डिग्री के थ्रू जा सकते हो। वो वीडियो देख लेना कि डिस्टेंस डिग्री क्या है, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और प्राइवेट जॉब्स, अगर आपका ये वाला है बीएससी आईटी या फिर बीएससी कंप्यूटर साइंस, तो फिर आप किसी भी कंपनी में जा सकते हो। बस आपको स्किल्स चाहिए होंगी, आपको सिर्फ डिग्री पे कुछ नहीं मिलने वाला, 1 रुपया नहीं कोई देने वाला है आपकी जॉब में, आपके पास स्किल्स होनी चाहिए। अभी बात करते हैं कि जॉब क्या है, वो बताएंगे।
और बाकी आप रिसर्च साइंटिस्ट, क्लिनिक रिसर्च स्पेशलिस्ट, लैब टेक्नीशियन, बायोकेमिस्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर, लैब असिस्टेंट, IT टेक्निकल जॉब्स। बाकी ये सारे देखो ये वो हैं, जैसे आपका ये BSc का जो डिग्री है उसके बेसिस पे, जैसा आपकी डिग्री होगी वैसे आपकी जॉब होगी, तो ये उसके बेसिस पे है। तो फिर आप जैसा आपको जो अच्छा लग रहा है, जो आपको करना है वो आप बताना, मतलब आप देखना, उस पर आप देख सकते हो कि आपके लिए कौन कौन सी जॉब्स है। अगर आपको चाहिए तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, बता देना कि आपको वो BSc CS वीडियो चाहिए, BSc केमिस्ट्री पे चाहिए, BSc बायो पे चाहिए, BSc IT पे चाहिए, BSc नर्सिंग पे चाहिए, BSc एग्रीकल्चर पे चाहिए, तो फिर मैं उसके रिलेटेड वीडियोज़ बना दूँगा अलग अलग से। BSc एग्रीकल्चर में मैं भूल गया था, मैं वो डाल दूँगा। अब बाकी देखो स्टडीज़, तो स्टडीज़ मोस्टली बच्चे करते हैं, MSc करते हैं, MBA करते हैं और MCA करते हैं। MSc मैंने स्टार्ट किया है इसलिए क्योंकि ये थोड़ा पॉपुलर है, थोड़ा इसकी वैल्यू ज़्यादा है, और ये MBA भी करते हैं और MCA की भी वैल्यू ज़्यादा है। मतलब ये मोस्टली BC वाले बच्चे करते हैं, पर BSc वाले बच्चे भी आजकल कर रहे हैं। तो फिर आप ये कर सकते हो, MIM मास्टर डिग्री इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट। तो ये 4 आपकी डिग्रीज़ हैं जो कि पॉपुलर वंस हैं। मतलब ऐसे बहुत भी होंगे, आप फॉरेन जा सकते हो, बहुत सारे काम आप कर सकते हो, पर ये जो है पॉपुलर वंस हैं। डिग्री अगर आपको करना है, डिग्री के पीछे आप पड़े हुए हो तो। बाकी बिज़नेस या स्टार्टअप के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको कोई स्किल नहीं चाहिए, आपको स्किल चाहिए, आपको कोई डिग्री नहीं चाहिए। तो फिर ये आपकी BSc की डिग्री किसी काम की नहीं है। अगर आपको बिज़नेस या स्टार्टअप करना है आप कर लो, साइड में देख लो, और अपना आपका मेन फोकस आपका होगा बिज़नेस या स्टार्टअप। अभी देखते हैं कि उन बच्चों का, सीनियर्स का, हमारे दीदी भैया लोगों को क्या कहना है BSc के बारे में, उनके क्या ओपिनियन, उनके क्या रिव्यूज़ हैं, उन्होंने BSc चूज़ क्यों किया था, उन्हें क्या स्कोप लगता है, वो कितना रिकमेंड करते हैं कि BSc कोई बच्चा करे या फिर ना करे। तो अभी देखते हैं उनके रिव्यूज़। दी आपने कौन से कॉलेज से BSc किया था? मैंने BSc गोरखपुर यूनिवर्सिटी से किया है। और आपके सब्जेक्ट कौन कौन से थे? मेरा सब्जेक्ट था मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। हम BSc स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स कर रहे हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। सब्जेक्ट स्टैट्स है जो कि मेरा ऑनर्स सब्जेक्ट है, और एक फिजिक्स है, और मेरा थर्ड सब्जेक्ट मैथ्स है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका। मेन सब्जेक्ट तो है PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स। एक्चुअली मैंने वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से BSc किया था। तो मतलब एक्चुअली मेरा प्राइवेट कॉलेज था, उन्होंने बस मेरे को डिग्री वहाँ के दिलवाई थी। फिजिक्स फर्स्ट, जैसे कि फर्स्ट ईयर में तो तुम्हारा 3 सब्जेक्ट होता ही है, फिजिक्स था, कंप्यूटर साइंस था, मैथमेटिक्स था। लास्ट ईयर में मैंने जाके मतलब थर्ड ईयर में मैंने मैथ्स और मतलब कंप्यूटर साइंस चूज़ किया था। तो मेरा नाम उज्जवल है और मैं उज्जवल दुबे, और मैं सेंट एंड्रूज कॉलेज गोरखपुर का एक स्टूडेंट हूँ, और मैं BSc परस्यू कर रहा हूँ। तो मेरे जो BSc में 3 सब्जेक्ट्स हैं वो है बॉटनी, zoology और केमिस्ट्री। BSc मैंने गोरखपुर यूनिवर्सिटी, DDU गोरखपुर यूनिवर्सिटी से, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। हाय, मेरा नाम रोहन है। मैं सेंट एंड्रूज PG कॉलेज का BSc स्टूडेंट हूँ। मेरे सब्जेक्ट्स हैं बॉटनी, केमिस्ट्री, zoology। So भैया, I'm doing my BSc from Central University of Karnataka, Okay. Kalburgi, sir. So I'm doing BSc in physics, chemistry, and math. Okay, great. It is an integrated BSc MSc. So they teach BSc all 3 subjects in first 3 years. Then we get to choose our major. क्या था, आप बोले कि आप प्राइवेट से कर रहे हो, तो फिर BSc क्यों चूज किया था आपने एग्जैक्टली? एक्चुअली मेरा ना कुछ फिक्स नहीं था कि मुझे करना क्या है आगे चल के। तो मतलब बस 12th में नंबर पाए, फिर समझ में नहीं आया। एक्चुअली मेरा डिसाइड ही नहीं था मुझे रहना कहाँ है, तो इसलिए थोड़ा डिस्टर्बेंस हुई थी उस टाइम पे। एक्चुअली मैं BSc करना नहीं चाहता था। मेरा मेन नीड था डॉक्टर बनना, पर 12th के बाद जब मैंने नीट अपीयरिंग दी थी तो मुझे गवर्नमेंट BTS कॉलेज मिला भी था, पर मैं वो करना नहीं चाहता था। मुझे MBBS चाहिए था, तो मैंने छोड़ दिया उसे और फिर BSc में एडमिशन लिया। उसका कारण यह था कि मैं फाउंडेशन की फ़ीस देना मेरे लिए फिजिबिलिटी नहीं थी, और मैं नहीं चाहता था कि अगर बाई चांस अगले साल नहीं निकलता है तो फिर मेरा साल बर्बाद हो और मेरे ऊपर एक प्रेशर क्रिएट हो। इस वजह से मैंने BSc में एडमिशन लिया, ताकि साथ में एक ग्रेजुएशन भी मेरा चलता रहे अगर नहीं निकलता है तो। हालांकि सेकेंड टाइम पे फिर नीट एग्ज़ाम मैंने दिया, मेरा गवर्नमेंट BHMS कॉलेज मिला, पर कुछ फैमिली प्रॉब्लम की वजह से मैंने जा नहीं सका। और अब अगर मैं नीट निकाल भी लेता हूँ तो भी मैं जा नहीं सकता, क्योंकि कुछ कंडीशंस ऐसी हैं। इसलिए मैंने BSc करना डिसाइड किया। मैंने उसी को चूज़ किया, अच्छे से BSc करके उसमें आगे फिर MSc करना, PhD करके लेक्चरर, प्रोफेसर या रिसर्च के लिए अप्लाई करना है। BSc चूज करने के पीछे ऐसा कोई बड़ा नहीं कारण होता है, लेकिन मेरा कारण था कि
टीचिंग यानी यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर होते हैं, तो मैं प्रोफेसर की टीचिंग करना, मतलब टीचिंग करना चाहता हूँ, प्रोफेसर बनना। ओके। और एक्चुअल में बीएससी बेस्ड होता है और ये माइंड डेवलप करता है। मतलब बीएससी करने से अपना आपका माइंड डेवलप हो जाएगा, आपके अंदर इनोवेशन आइडिया आएगी। और किसी भी गवर्नमेंट जॉब को ही देखना है तो ग्रेजुएशन जो रहता है उसमें अच्छी फील्ड की जॉब भी रहती है, इसलिए बेस होता है, समझिए। सो बेसिकली बीएससी मैंने इस वजह से चूज़ किया क्योंकि मुझे नीट की तरफ, बीइंग फ्रॉम बायो स्ट्रीम, बायोलॉजी साइंस से, तो बहुत सारे लोग नीट के लिए जाते हैं। जैसे कि मेरे क्लास के ऑलमोस्ट 90 to 95% बच्चे गए हैं नीट के लिए, एंड दे आर इन वेरियस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। तो मैं नहीं चाहता था मैं नीट के लिए जाऊँ क्योंकि मेरा नीट में 0% इंटरेस्ट है। आई नेवर थॉट ऑफ बीइंग अ डॉक्टर। मैंने बीएससी इस वजह से चूज़ किया क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मुझे नीट के लिए नहीं जाना था, एंड बीएससी एज अ ग्रेजुएट डिग्री मैंने इस वजह से चूज़ किया क्योंकि बायो स्ट्रीम होते हुए आई वांटेड टू गेन अ लिटिल मोर नॉलेज अबाउट व्हाट आई हैड स्टडीड इन 11th and 12th, एंड गेट मोर नॉलेज। एंड बहुत सारे और भी ऑप्शंस थे लाइक बीए, बीबीए, बीसीए, क्या क्या है, बीकॉम। तो मैं उनके लिए नहीं जाना चाहता था, एंड आई ओनली वांटेड टू परस्यू बीएससी। सो मैंने बीएससी इसी वजह से चूज़ किया। बीएससी मुझे मतलब कि बीटेक कॉलेज मिल रहे थे जो कि मीडियोकर थे, और मुझे बीएससी एक अच्छे कॉलेज से मिल रहा था। मैंने कॉलेज प्रेफर किया ब्रांच के ऊपर। एक्चुअली मेरा एम था पहले बीटेक करने का, पर फैमिली इशूज़ की वजह से उन्होंने मुझे बाहर जाने की परमिशन नहीं दी, तो फिर मैंने यहाँ से अपने घर से ही बीएससी करने का वो किया। I chose BSc because I wanted to go in field of research. अभी आपके प्लान्स क्या हैं कि आप बीएससी के बाद क्या कर रहे हैं, फिर क्या करोगे? हम प्रेजेंट टाइम में एमसीए कर रहे हैं एमजेपीआरयू बरेली से। बीएससी कंप्यूटर साइंस हमने डीडीयू से किया हुआ है, और मैं प्रेजेंट टाइम में एमसीए कर रहा हूँ। प्लान तो है एमएससी करने का। ओके। और काफी बच्चों का एमएससी तो क्या, प्रोफेसर बनना है तो एमएससी तो करना होगा ना। हाँ। जॉब विद स्टडी लीव, मतलब कि जॉब लेके उसे छोड़ देंगे, फिर उसके बाद स्टडी कंटिन्यू रखेंगे अपनी। अभी मैं एमसीए कर रही हूँ आईआईटी लखनऊ से, लेकिन मैंने बीएससी के एक्चुअली मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं बीएससी भी करूँगी। नहीं तो अगर मुझे एमसीए करना होता तो मैं कुछ और सोची होती। मैंने लास्ट ईयर जाके फिर सोचा कि मुझे एमसीए करना है, तो इसलिए फिर बीएससी मैंने कुछ डिसाइडेड नहीं था, पहले से प्लान नहीं था, बस ऐसे अचानक। केमिकल इंडस्ट्री में हुआ, रिसर्च फॉर्म में हुआ, बायोटेक्नोलॉजी में हुआ, फॉरेंसिक क्राइम सीन्स में। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में देखते हैं, आईएफएससी हुआ, यूपीएससी हुआ, रेलवे हुआ, बैंक हुआ, एसएससी सीजीएल हुआ, आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बीएससी करने के बाद नहीं कर सकते। I'll basically give NET and then I'll try to get my PhD, and after that I'll go for research. What are my plans after BSc, job, study और something else? तो अब मैंने बीएससी के बाद सोचा है कि आई विल गो फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जैसा ये थॉट मेरे दिमाग में लाइक अराउंड 11th ग्रेड से है। एंड हाँ, तो मैंने ये नहीं सोचा है कि आई विल गो फॉर एमएससी और समथिंग आफ्टर बीएससी, बिकॉज दैट विल बी टू मच ऑफ टाइम टेकिंग, एंड आई डोंट वांट टू वेट दैट लॉन्ग। है कई लोग हैं जो कि एमएससी करना चाहते हैं, फिर पीएचडी करना चाहते हैं, एंड आफ्टर दैट दे वांट टू गो फॉर बीइंग अ प्रोफेसर और समथिंग, बट मैं वो नहीं करना चाहता। मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए जाना चाहता हूँ। सो आई वांट stop studying, मतलब in the sense कि कॉलेज सेंस में after BSc, and this is what I am looking. लोग बोलते हैं कि बीएससी एक डाइंग कोर्स है, उसमें कोई स्कोप नहीं है, अगर बीएससी करेगा तो 3 साल बर्बाद करेगा, इससे अच्छा कुछ मत कर। तो इस पे क्या ओपिनियन है? नहीं, बीएससी एक डाइंग कोर्स है? बीएससी एक डाइंग कोर्स कह सकते हैं अगर आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर आप इंटरेस्टेड नहीं हैं और फिर बस ऐसे ही सिंपल ग्रेजुएशन करने के लिए बीएससी कर रहे हैं, तो एक डाइंग कोर्स हो सकता है, क्योंकि आपको दिन भर कॉलेज के प्रैक्टिकल्स और क्लासेस अटेंड करने पड़ते हैं। मैंने तो बीएससी के लिए कोचिंग भी कर रखा है। स्टार्टिंग में मैं क्या करती थी, सुबह मॉर्निंग मेरा 5 बजे से कोचिंग स्टार्ट होता था, एंड इवनिंग में कई बार तो एक्स्ट्रा क्लासेस भी लग जाते थे, तो मैं सुबह 5 बजे के निकले 8 बजे तक घर आती थी, इतना मतलब वो था।
People who say this either have not gone through their syllabus or have not studied or are just believing in rumors. बहुत लोग कहते हैं बीएससी एक डाइंग कोर्स है, इसका कोई स्कोप नहीं है। ऐसा नहीं है। बीएससी अगर आप अच्छे से करते हैं, अच्छे नंबरों से पास होते हैं, तो उसमें भी एक स्कोप है। अगर आप देखें तो मैं बीएससी, जैसे मैंने कहा, बीएससी कर रहे, बीएससी कर लीजिए, बीएससी करने के बाद एमएससी करना, एमएससी करने के बाद फिर पीएचडी करना। पीएचडी करने के बाद आप रिसर्च के अप्लाई कर सकते हैं, लेक्चर प्रोफेसर बन सकते हैं, आराम से आपकी लाइफ सेटल हो सकती है। या बहुत सी बीएससी ऐसे कोर्सेज हैं जिनके बाद आराम से आप बहुत चीज़ों में स्कोप है, जैसे बीएससी नर्सिंग है, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी है, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी है, जिसका तमाम आप जॉब्स कर सकते हैं। तो है डाइंग, क्योंकि अगर देखो डिपेंड करता है तुम्हें कौन सा प्रोफेशन में जाना है, ठीक है। मुझे पहले पता होता कि मुझे एमसीए करना है तो मैं बीएससी कभी नहीं करती, क्योंकि देखो क्या होता है ना कि जब मैं मर मर के पढ़ रही हूँ, मेरे 60 लाने में ना इतना मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। वही अगर कोई बीसीए का बंदा है, वो मेरे कॉलेज के, इवन कोई और नहीं, मेरे कॉलेज के बच्चे 2-3 दिन पहले से पढ़ना स्टार्ट करते थे और 80% नंबर ले आते थे। अब यहाँ पे अगर मुझे कोई कंपनी आती है, वो 80% वाले को ले जाएगी कि 60% वाले को ले जाएगी। बस हम बैठ कर सकते हैं वहाँ पे, बैठने के लिए तो आप अपीयर हो सकते हो एग्जाम में, जो भी वो कंपनी कंडक्ट कराती है। अदरवाइज लेकिन परसेंटेज अगर देखे जाए तो वो आगे ही चले जाते हैं हम लोगों से, मैं पीछे रह जाऊंगी, ये चीज़ आ जाती है बस। तो हाँ, आप कुछ बोलोगे? हाँ, तो बीएससी अगर देखो आपको प्रोफेशन चूज करना है कि आपको प्रोफेसर बनना है, पीएचडी वगैरह करनी है, देन इट इज़ गुड। अदरवाइज अगर आप पहले से डिसाइड करके चल रहे हो कि आपको बीसीए के बाद एमसीए करना है, या फिर तो आप फोकस देखो क्या होता है कि अगर हमें कोई प्रोफेशन चूज करना है, मुझे अच्छे कॉलेज से एमसीए करना है, अचानक से मुझे बीसीए या फिर बीएससी करनी पड़ गई, तो तुम ठीक है चूज करो बीसीए, क्योंकि तुम पूरा टाइम अपनी स्टडीज को दे पाओगे जो तुम्हें आगे करनी है। तुम 2-3 दिन पहले पढ़ो, हाँ 2-3 दिन पहले तुम पढ़ो, फिर उसके बाद तुम्हारा हो जाएगा एग्जाम के लिए, लेकिन बाकी टाइम तो तुम अपने स्टडीज को फर्दर आगे की स्टडीज को दे पाओगे ना, तो इसलिए। नहीं, हम तो कह रहे हैं बीएससी अच्छा है, ऐसा नहीं है डाइंग कोर्स है और बर्बाद का नहीं, मतलब इससे आपका माइंड डेवलप हो जाता है, आपकी सोचने की क्षमता बढ़ जाती है बीएससी करने से, और आप इससे आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। और आप इंटर के बाद तैयारी करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि कंपटीशन में ज़्यादा टाइम लग जाए, लेकिन बीएससी के बाद करेंगे तो जल्दी निकल सकता है, क्योंकि उसमें आप अच्छे से सोचेंगे। मुझे लगता है ये एक डिल्यूजन है हमारी सोसाइटी में। अगर बीएससी एक अच्छे कॉलेज से मिल रहा है तो डेफिनेटली उसके लिए जाना चाहिए। अगर हमें किसी टायर 3 कॉलेज में बीटेक मिला है या फिर कोई और कोर्स मिल रहा है या फिर टायर 2 के मीडियोकर कॉलेज से, तो हमें अगर टॉप कॉलेज में बीएससी मिल रहा है तो ये काफी अच्छी चॉइस रहेगी। ये बात तो सही है। बहुत सारे लोगों ने खुद मुझसे पर्सनली कहा है कि बीएससी कर रहे हो, एंड अभी कुछ ही दिन पहले एक लोग ने मुझसे बोला था कि क्या कर रहे हो, तो मैंने बीएससी बोला, आई एम डूइंग बीएससी। तो उन्होंने मुझसे बोला कि भाई बीटेक कर लो, बीकॉम कर लो, कुछ भी कर लो, बीए कर लो, लेकिन बीएससी तो बिल्कुल ना करो। तो आई वाज लाइक, पीपल हैव अ लॉट ऑफ प्री कंसीव्ड नोशंस अबाउट एवरीथिंग। तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ है बीएससी के बारे में कि बीएससी एक डाइंग कोर्स है या फिर कुछ है। जैसे आपको अदर ग्रेजुएट डिग्रीज़ में एक ग्रेजुएट की डिग्री मिलती है, वैसे ही आपको बीएससी में मिलती है, बट इट्स जस्ट द डिफरेंस ऑफ सब्जेक्ट्स। एंड हाँ, एक तरीके से अगर आप चाहो तो, अगर आप साइंस की तरफ जाना चाहते हो तो आप बीएससी कर सकते हो, क्योंकि अगर आप बीएससी कर लिए तो यू कैन गो फॉर एमएससी, यू कैन गो फॉर मैनी अदर ऑप्शंस, एंड आफ्टर दैट यू कैन गो फॉर पीएचडी। क्योंकि मेरे कॉलेज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं जो खुद मेरे कॉलेज से बीएससी करके, एमएससी करके दे हैव गॉटन क्वालिफाइड, और उन्हें जॉब मिली है। बहुत सारे आपको रास्ते मिलेंगे, बट आई डोंट थिंक कि बीएससी एक डाइंग कोर्स है, एंड यू कैन श्योरली गो फॉर इट अगर आपको इंटरेस्ट है बीएससी की तरफ, एंड हाँ, यू कैन गो फॉर इट। ऐसा नहीं है, देखो अगर आज तुम देखोगे ना तो ये है कि लगभग हर कोर्स में जो सीट है अभी खाली जा रही हैं। मैं यूपी से हूँ तो यूपी का बात करूंगा। यहाँ पे जो बीटेक और पॉलिटेक्निक की सीटें हैं वो भी लगभग घटती जा रही हैं, और हर साल जो कॉलेज हैं उनमें सीट खाली जा रहा है।
तो ये नहीं कि बीएससी कोई ऐसा एक कोर्स है जो डाइंग है। तो ये होता रहता है, कभी किसी का जैसे होता है ना कि कभी मेडिकल में ज्यादा बच्चे एडमिशन लेते हैं, कभी इंजीनियरिंग में होता है। कुछ दिन पहले इंजीनियरिंग का बहुत ज्यादा लोग सोचते थे इंजीनियरिंग में बहुत ज्यादा स्कोप है, लेकिन अभी सोचते हैं कि मेडिकल में है। तो ऐसा नहीं है, साइंस बीएससी साइंस का फील्ड है। तो जो आदमी अगर सोचता है कि हाँ साइंस में कुछ करना है, तो वो इंजीनियरिंग करना चाहता है तो बीटेक कर सकता है, मेडिकल में करना चाहता है तो करेगा, वो एमबीबीएस करेगा, उसके बाद जो करना है करेगा। लेकिन अगर वो साइंस में करना चाहता है तो बीएससी ठीक है। और अगर कोई स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा है पर वो कंफ्यूज है कि वो बीएससी करे या फिर ना करे, तो फिर आप उसे कितना रिकमेंड करोगे 1 से 10 के बीच में? मैंने पहले ही कहा ना कि प्रोफेशन पे चूज करना चाहिए तुम्हें, किसी की बात में नहीं आनी है। मैं बात में आके भी की थी। क्या होता है कि अगर तुम्हें, मैं बोल रही हूँ ना, पीएचडी करनी है, मतलब उस लाइन में जाना है कि तुम्हें पढ़ाना वढ़ाना है, टीचिंग वगैरह, तो तुम बीएससी करो। अदरवाइज अगर तुम्हें आगे चल के आईटी सेक्टर में जाना है, चाहे कोई मान लो बीटेक ही मतलब कोई ऐसे प्रोफेशन में जाना है जो मतलब ये सब चीज़ों से अलग है, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर या फिर टीचिंग वगैरह से डिफरेंट है, तो तुम फर्दर चूज करो कि तुम मतलब बीसीए करो। बीसीए में परसेंटेज अच्छे मिल जाते हैं, इजीली मिल जाते हैं। हम लोग मर के बीएससी करते हैं, 60% लेके बैठे रहते हैं बस। इन लोगों का 80% बहुत ईजिली आ जाते हैं। मेरी बहन बीसीए कर रही है, मैंने बीएससी करी है, इसलिए मैं डिफरेंस बता सकती हूँ बेहतर तरीके से। क्या आप रेट कितना करोगे 1 से 10 के बीच में? मेरे एक्सपीरियंस, अगर मैं एमसीए कर रही हूँ, अगर मैं करूँ तो 5। नहीं, हम तो कहेंगे कि वो बीएससी करे। हम 90% यही कहेंगे कि उससे बीएससी करे वो। एंड और 10% तो उसके सोच पर है और उसका इंटरेस्ट किस फील्ड में है, किस फील्ड में जाना चाहता है। इंटर के बाद उसे किसी दूसरे फील्ड में जैसे सीए वगैरह में जाना हो तो उसके लिए दूसरा ही कुछ है। लेकिन बीएससी हम तो कह रहे हैं कि इंटर के बाद बेस ही होता है कि बीएससी करना चाहिए। बीएससी से आपका माइंड डेवलप होगा, इनोवेशन आइडियाज आएंगे आपके माइंड में और आप अच्छा सोचेंगे और आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। आप रेट कितना करोगे 1 से 10 के बीच में? 1 से 10 के बीच हम 9 कर रहे हैं। ओके, हो गया भैया। वो तो उसके ऊपर डिपेंड करता है भाई। देखो, मैं कैसे बोल दूं किसी को कि बीएससी करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अभी अगर वो मेडिकल में, जिसे उसका इंटरेस्ट होना चाहिए, अगर वो साइंस में जाना चाहता है तो वो कर सकता है। अगर साइंस उसका इंटरेस्ट है, जैसे अगर फिजिक्स से इंटरेस्ट या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कोई भी है, साइंस फील्ड है, अगर एक सब्जेक्ट है उसका कि नहीं इंजीनियरिंग नहीं है, इंजीनियरिंग से अलग कुछ है, तो वो कर सकता है, बीएससी कर सकता है वो आराम से। तो आप अपने अकॉर्डिंग हाँ, आप अपने अकॉर्डिंग रेटिंग कितना दोगे 1 से 10 के बीच में, अगर आपको रिकमेंड करना हो किसी को? नहीं, अगर देखो जिसकी जरूरत है, जो अगर करना चाहता है तो वो तो अपने हिसाब से करेगा ना। अगर किसी को जरूरत है बीएससी की तो वो उसके लिए तो 10 है, 10 में 10 हो, कम हो ही नहीं सकता। जैसे अगर कोई आदमी बीटेक करना चाहता है तो बीटेक की अगर वो पॉइंट्स पूछेगा, बीटेक को कितना पॉइंट्स दोगे, तो उसके लिए तो 10 में 10 ही होगा। अगर तुम्हें नहीं मिलता है जो तुम चाहते हो, वो अगर नहीं मिलता है या वो करना नहीं चाहते हो, फिर उसमें आती है कि भैया तुम अगर कर रहे हो तो तुम्हें कितना पसंद आ रहा है वो, तो उसमें पॉइंट होता है। नहीं, मेरी तरफ से अगर मैं चाहता तो मैं कर रहा हूँ, मेरे लिए तो 10 में से 10 है। मैं अगर किसी को रिकमेंड करूँगा बीएससी के लिए तो मैं यही कहूँगा कि जैसा मैंने कहा है कि कई बीएससी के कई कोर्सेज जिन्हें आप कर सकते हैं, उसके बाद आपके कई सारे जॉब्स के ऑप्शंस हैं जिनसे आप अच्छा सेटल हो सकते हैं, अच्छा खासा कुछ कर सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि एक यही बात यही कहूँगा कि हर कोर्सेज के, हर फील्ड की एक अपनी वैल्यू होती है, वो हर कोई नहीं जानता है। लोग वही कहेंगे जो वो किए रहते हैं, जो उनके मन में रहता है, वो चाहते हैं कि आप करें, वो वैसे उसी पे आप फोर्स करने के लिए कहेंगे। ठीक वैसे जैसे लोग बीए को कहते हैं कि बीए क्या है, बीए का मजाक उड़ाते हैं। अब बीए की वैल्यू वही जानता है जो एक यूपीएससी एस्पिरेंट है, क्योंकि बीए के कोर्सेस जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए वही चीज़ होती हैं और वो कितना मायने रखता है वही जानता है। तो ठीक उसी तरह
आप अगर आप सेल्फ बिलीव रखते हैं और आपको पता है कि हाँ कुछ कर सकते हैं, आप अपने ऊपर मेहनत करते हैं, आप किसी भी फील्ड में रहिए, किसी भी कोर्स करिए, कोई भी कोर्स करिए, आप अच्छा रिस्पांस देंगे और कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि किसी के कहने पे जाना कि ये करना चाहिए था तो ये करें, ये तुमको ये करना चाहिए था, तुमको ये करना चाहिए था। आप जो करना है उसको आराम से करिए, मेहनत से करिए, अच्छे से करिए। अगर कोई नेचुरल साइंस में इंटरेस्टेड है और वो मतलब टेक्नोलॉजी के बारे में जानना चाहता है, कंप्यूटर पढ़ना चाहता है, तो उसके लिए फिर वो 10 आउट ऑफ 10 है कोर्स। तो अगर रेटिंग करनी हो 1 से 10 के बीच में, तो आई वुड रिकमेंड इट प्योरली डिपेंड्स अपॉन योर इंटरेस्ट। आपके इंटरेस्ट पे, आपके कैलिबर पे भी डिपेंड करता है कि आप कैरी आउट कर पाओगे या नहीं। सो साइंस लिया है 10th के बाद स्ट्रीम की चॉइस में, तो अगर आप चाहते हो कि आप आगे करना चाहते हो साइंस में कुछ पढ़ाई एंड ऑल दैट स्टफ, तो बीएससी वुड बी द राइट कोर्स फॉर यू। और अगर आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग हैं, अगर आपने काम किया है अपने ऊपर इन 10th एंड 12th, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर बीएससी। और ऐसा भी कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा लोगों ने ओवर हाइप करके रखा है कि बीएससी बहुत हार्ड है, ये है वो है। आई नो कि बीएससी में बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, आपको फाइल्स बनाने पड़ते हैं, प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ते हैं, यू हैव टू डू प्रैक्टिकल्स एंड ऑल दैट स्टफ, एंड that is a part of your BSc course, because हर कोर्स में कहीं ना कहीं मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको करनी पड़ती हैं, एंड बिना कुछ किए तो आपको कुछ मिलने वाला है नहीं। सो आई गेस इफ़ यू वांट टू डू BSc, देन आई वुड रिकमेंड अराउंड 8। ऑन a scale of 1 to 10 आई वुड से 8 दैट अगर आप BSc करना चाहते हो तो गो फॉर इट। अगर आपको लगता है कि आप BSc कर सकते हो तो गेन अ लिटिल नॉलेज अबाउट इट। जैसे 12 के बाद काफ़ी टाइम आपको मिलता है कि आप क्या चूज़ करना चाहते हो, तो आप BSc कर सकते हो अकॉर्डिंग टू मी। एंड या है मेहनत, लेकिन it will surely give you a lot of knowledge. It will require some hard work and it will require some smart work as well, and you can do really good in it if you want to do it, because if there's a will, there's a way. मैं अगर आपको एक पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन चाहिए और आप उस सब्जेक्ट को लेकर काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हो और उस सब्जेक्ट को लेकर आप PhD तक जाना चाहते हो, तो फिर बीएससी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप सिंपल ग्रेजुएशन के लिए बीएससी करना चाह रहे हैं कि मतलब ऐसे ही बस ग्रेजुएशन करना है, तो बीएससी डाल देता हूँ क्योंकि मैंने साइंस स्ट्रीम से पढ़ रखा है। तो फिर इससे अच्छा है कि बीएससी आप करना भी चाहते हो तो आप रेगुलर की जगह प्राइवेट बीएससी कर सकते हो। ये एक काफी अच्छा बेटर ऑप्शन रहेगा आपके लिए। रेटिंग कितना दोगे आप 1 से 10 के बीच में? रेटिंग अगर आपको स्पेशलाइजेशन चाहिए तो 10 आउट ऑफ 10। अगर आप ऐसे ही करना चाहते हो तो फिर मैं तो कहूंगी बीएससी ना करो, प्राइवेट बीएससी कर लो। तो अभी कंक्लूजन क्या है वीडियो का और मेरा ओपिनियन क्या है? तो देखो, ओपिनियन मेरा हमेशा की तरह सेम है कि आपकी स्किल्स मैटर करती हैं, आपकी डिग्री मैटर नहीं करती है। अगर आपको मन है कि आप बीएससी करना चाहते हो, अगर आपको कुछ मतलब ऐसा था कि मुझे बीएससी ही करना है, तो फिर आप बीएससी कर सकते हो, कोई बुरा नहीं है, किसी डिग्री में कोई बुरा नहीं है। आपकी स्किल्स होनी चाहिए, आप कर सकते हो बीएससी। और बाकी अगर आपको कोई और डाउट रह गया है जो कि आपकी इस वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाया है, या फिर अगर आपको ऐसा चाहिए कि मैं जो मैंने बताया कि बीएससी CS, बीएससी बायो, बीएससी मैथ, बीएससी केमिस्ट्री, बीएससी फिजिक्स, बीएससी एग्रीकल्चर, उन सब पे अगर सेपरेट वीडियो बनाऊँ तो फिर आप मुझसे बता देना, मैं उस पर सेपरेट वीडियोज़ बना दूंगा। और इसके अलावा आपके कोई और मेजर डाउट्स हैं जो कि लगता है कि मैं सॉल्व कर पाऊँ या फिर जो बच्चे इस वीडियो में थे वो सॉल्व कर पाएँ, तो उन सभी लोगों के लिंक के अकाउंट डिस्क्रिप्शन में हैं। आप उनसे पर्सनली जा करके मैसेज कर सकते हो, लिंक पे बात कर सकते हो और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता कि लिंक्डइन क्या है, तो फिर मैंने उस पर एक बहुत ही अच्छी वीडियो बना के रखी है कि लिंक्डइन क्या है, उस पर अकाउंट कैसे बनाना है और क्यों हर एक कॉलेज को लिंक्डइन यूज़ करना चाहिए। तो वीडियो आप देख लो, बाकी उसके बाद आप इन बच्चों से बात कर लें लिंक्डइन पे। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अगर मुझसे कुछ हेल्प चाहिए पर्सनली तो मेरी इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, लिंक्डइन सबका लिंक मेरी वेबसाइट पे है, वहाँ से आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो। तो बीएससी करना है तो कर लो, मेरी तरफ से हाँ है। स्किल्स फोकस करना, बीएससी या फिर कोई भी डिग्री पे फोकस मत करना। चलो बाय। तो स्टूडेंट्स के लिए मैं उनके कॉलेज, करियर, वर्क, फाइनेंस और पर्सनल ग्रोथ से रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करता रहता हूँ, तो मेक श्योर सब्सक्राइब टू माय चैनल।